अभी सिर्फ मैंने ये लिखा है कि ये देखो यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब। अब ये जो d है ये क्या है, डेरिवेटिव है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। यहाँ पे सपोज अगर यहाँ y है तो y के लिए हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव किसका, जो भी मान लो अगर y का हमें डेरिवेटिव है, जब हम y का डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट टाइम तो वो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। अब मैं कह रही हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हम y का सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, यानी जो y का डेरिवेटिव आएगा उसका हम फिर से डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो उसको हम लिखते हैं सेकेंड डेरिवेटिव बोलते हैं उसको हम डी स्क्वायर बाई वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये होता है हमारा सेकेंड डेरिवेटिव किसका, y का। ऐसे ही जब हम डी क्यूब अपॉन में डी एक्स क्यूब लिख देंगे तो ये थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा, और ऐसे ही लास्ट तक d रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई डी एक्स रेज टू पावर n जो होता है ये होता है हमारा nth डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें अगर हम इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे तो थोड़ा सा इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हमें कॉम्प्लिकेटेड सी लगेगी। तो इक्वेशन को सिंपल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, d बाई डी एक्स की जगह क्या लिख देते हैं, सिंपली d लिख देते हैं, डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देते हैं, डी स्क्वायर लिख देते हैं। ऐसे ही डी क्यूब एंड डी रेज टू पावर n एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं हम। क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हमने क्या करना है, जो भी हमारी इक्वेशन है उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कांस्टेंट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है, टू डी क्यूब वाई बाई में डी एक्स क्यूब -7 डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर +7 dy बाई डी एक्स -2y इज इक्वल टू 0। अब जो भी हमारा हमने क्या किया था, हम इसको स्टेप वाइज रिप्रेजेंट करेंगे कांस्टेंट में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा d है, और मतलब ये डेरिवेटिव्स की फॉर्म में है ना, ये वाली इक्वेशन हमारी किसकी फॉर्म में है, डेरिवेटिव्स की फॉर्म में है। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं इसको कांस्टेंट्स की फॉर्म में, यानी हमें ये डेरिवेटिव ना शो हो, हमें क्या शो, कोई कांस्टेंट शो हो जाए, जैसे C1 C2 कांस्टेंट्स होते हैं ना। अब इस कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन हम इसको यहाँ पे क्या लेंगे, C1 C2 लेंगे। क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या है, जो भी आपकी इक्वेशन है, जैसे ये डी क्यूब अपॉन में डी एक्स क्यूब है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, d से। अब डी क्यूब है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी क्यूब से। ऐसे यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी स्क्वायर से। लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 डी क्यूब -7 डी स्क्वायर, वाई भी लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका फंक्शन क्या है, वाई है, यहाँ पे भी फंक्शन वाई लगाएंगे, +7d इंटू वाई -2y इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब ना यहाँ से देखो y कॉमन आ रहा है तो y को क्या ले लेंगे, कॉमन। अंदर क्या बचेगा, 2d क्यूब -7d स्क्वायर +7d -2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में जो भी हमारे डेरिवेटिव्स हैं उनको सिंप्लीफाई करके एक मतलब कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन में हमें दिखाना है कि दिखने में हमारी इक्वेशन सिंपल लगे। तो हमने इक्वेशन को क्या कर लिया, सिंपल कर लिया। अब हम क्या करेंगे,
इसके अंदर जो टर्म है ना y के साथ जो भी मल्टीप्लाई में टर्म है इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है कि जहां पर भी आपका d है ना उसकी जगह पे आप m पुट कर दो। m क्या है, m एक कांस्टेंट है, तो हमने क्या किया, जहां पर भी मेरा d था वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, m पुट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कहता है कि जो भी आपकी वैल्यू है ना आप m की वैल्यूज निकालो। अब ये हमें पता है कि जब हमारी मतलब जो भी हाईएस्ट पावर होती है किसी इक्वेशन की, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है इक्वेशन की, 3 है, डिग्री 3 है इक्वेशन की, तो इसका मतलब इसके कितने रूट्स होंगे, यानी कि m की ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जब हमारा रिजल्ट क्या आ जाए, जिसको पुट करने पर हमारी इक्वेशन क्या बन जाए, इक्वल टू 0 बन जाए, है ना। अगर मान लो डिग्री 2 है तो यानी रूट्स कितने हैं इक्वेशन के, 2 हैं। अब डिग्री 3 है तो इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। अब हम क्या करेंगे, m की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, वो वैल्यूज जिसको पुट करने पे हमारे पास क्या आ जाए, इक्वेशन क्या बन जाए, हमारी इक्वेशन 0 बन जाए। अब उसके बाद क्या होगा, जब हमारी m1 m2 m3 की वैल्यूज आ जाएंगी हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास d² ओवर में dx² a plus b into dy by dx प्लस aby। स्टेप 1 क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करो। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे आएगी, सबसे पहले हम d² अपॉन में dx² को किससे रिप्लेस करेंगे, कैपिटल D² से, ठीक है। और जहां पर dy by dx है उसको किससे रिप्लेस कर, d by dx, नॉट dy by dx, d by dx है उसको किससे रिप्लेस करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे हम कैपिटल D से। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है y को कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा d² a plus b into d plus ab is equals to 0। अब यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आई हमारी, d² प्लस a plus b into d प्लस ab। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है d को किसके इक्वल रख दो, m के, यानी d की जगह पे m लिख दो, तो ये हो जाएगा m²। हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में y को हटा देते हैं, हाँ y के मतलब y के साथ जितनी भी टर्म होगी ना मल्टीप्लाई में, y के साथ जैसे मल्टीप्लाई में क्या है d² प्लस a प्लस बी इंटू डी प्लस ए बी है, तो इस वाली इक्वेशन को, ये जो है ना ये वाली, ये इसके अंदर, तो ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी। और y कहाँ गया, उसको हटा देंगे, उसको भूल हाँ जाए y, मतलब। हाँ उसको हमने अब छोड़ दिया y को, ठीक है ठीक है। ओके। तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो हमने कर दिया m² प्लस a प्लस बी इंटू एम प्लस ए बी, यानी m से रिप्लेस कर दिया।
अब हमें क्या करना है, अब सिर्फ हमें सॉल्व करना है, इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब ये क्या है, हमारी स्क्वायर वाली इक्वेशन है, तो स्क्वायर वाली इक्वेशन पे हमें पता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगती है। नहीं लगे तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, पहली प्रेफरेंस उसको देते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग को। पहले मैं इसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे तो हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने की भी नीड नहीं है, ऑलरेडी ही यहाँ पे हमारी ये स्प्लिट हो रखी है। जैसे ये देखो a प्लस बी था, इसको हमने स्प्लिट कर दिया, ए एम प्लस बी एम हो गया। अब यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, देखो m कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा m प्लस ए, फिर यहाँ से क्या कॉमन आएगा b, अंदर क्या बचा m प्लस ए, फिर क्या होगा, फैक्टर्स बन गए, एक फैक्टर बन गया m प्लस ए, एक फैक्टर बन गया m प्लस बी। अब एक बार m प्लस ए इक्वल टू 0 लिखेंगे और एक बार m प्लस बी इज इक्वल टू 0। m की एक वैल्यू क्या आ गई माइनस ए और एक क्या आ गई, एक आ गई माइनस बी, से हम कह देते हैं कि m1 हमारा है माइनस ए और m2 हमारा है माइनस बी। अब हमें सिर्फ फॉर्मेट पता होना चाहिए कि हमें लिखना कैसे इक्वेशन को। जब हमारी रूट्स डिफरेंट हो और रियल हो, रियल का मतलब उसमें कोई भी आयोटा वाली टर्म ना आए, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम सबसे पहले जो भी मतलब एक कांस्टेंट ले लेते हैं c1 मल्टीप्लाई बाय e रेज टू पावर क्या आएगी, रेज टू पावर होती है हमारी m1x, यानी जो पहली रूट आई है वो मल्टीप्लाई बाय x प्लस c2 e रेज टू पावर m2 मल्टीप्लाई बाय x। ये कब होता है, जब हमारी रूट्स क्या हो, डिफरेंट और रियल हो और दोनों क्या हो, डिफरेंट हो। अब इसके अकॉर्डिंग m1 क्या है माइनस ए, तो पुट कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस ए एक्स प्लस c2 e माइनस बी एक्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व और ये आ गया हमारा आंसर। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। ये C1 ये इक्वेशन ये फॉर्मूला ही है एक तरह से इसमें पुट करने के लिए। हाँ मतलब हमें ना एक जैसे, नहीं तुमने तो नहीं किया होगा ना, तुम तो नॉन मैथ्स वाले हो। ऐसे ना हमारी 11th में इक्वेशंस थी कि जैसे लीनियर इक्वेशन होती है ना, ax प्लस बी की फॉर्म में ही होती है, हम वैल्यूज को पुट करते रहते हैं और b की वैल्यूज चेंज करते रहते हैं या x की कुछ भी वैल्यूज चेंज करते रहते हैं। ऐसे ये इक्वेशन फिक्स है, हमें सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी क्यूब बाई ओवर में dx स्क्वायर माइनस 13 dy बाई dx माइनस 12y इज इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे, स्टेप 1 करते हैं। सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको लिख देते हैं डी क्यूब बाई, इसे लिख देते हैं माइनस 13y एंड इसे लिख देते हैं माइनस 12y। अब क्या करेंगे, y को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा डी क्यूब माइनस 13d माइनस 12 इज इक्वल टू 0।
अब ये क्या बन गई हमारी, ये बन गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा जो भी वैल्यू है डी को किससे रिप्लेस कर दो, m से, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी m क्यूब माइनस 13m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, यहाँ पर मैं भी मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि ये पावर 2 नहीं है, ये पावर 3 है। तो जब भी हमारी 2 से ज़्यादा पावर आती है तो हम यहाँ तो देखते हैं कि फैक्टर्स बन जाए, लेकिन जब हमें लगता है कि फैक्टर्स नहीं बन रहे तो हम उस पर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं, यानी खुद से वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं, ज़्यादातर हम -2 से स्टार्ट करते हैं, तो अगर मैं यहाँ -2 पुट करूंगी ना तो अजीब सी वैल्यू आएगी। अगर मैं, अब देखो एक बारी ध्यान से, क्या पुट करूं कि ये इक्वेशन कैंसिल हो जाए। मेरे हिसाब से मुझे पुट करना चाहिए -1। क्यों पुट करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं -1 पुट करूंगी तो -1 का क्यूब क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और -13 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +13, और यहाँ पे -12 है, तो ये देखो +13 -13 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यानी मेरी एक वैल्यू मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से, यानी वैल्यू पुट करके मैंने क्या निकाल ली, एक वैल्यू मैंने निकाल ली -1, कि एक वैल्यू तो आ गई -1। ठीक है, अब जब मेरे पास एक वैल्यू -1 आ गई है, इसका मतलब अगर मैं इसको लिख दूं m+1 इज इक्वल टू 0, ये भी लिख सकती हूँ। मेरा m क्या आया है, m इज इक्वल टू -1 आया है, तो मैं लिख सकती हूँ m+1 इज इक्वल टू 0। और मैं कह सकती हूँ कि मेरा m+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। कह सकती हूँ ना कि मेरा m+1 इस इक्वेशन का क्या है, एक फैक्टर है, तभी तो वैल्यू क्या आई है, -1 आई है। अब जब मुझे एक फैक्टर पता चल गया, तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगी तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कैसे, देखो, ये मेरे पास है m+1 m³ माइनस 13m माइनस 12। m को किससे मल्टीप्लाई करूं कि m³ आ जाए, m को अगर मैं m² से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m³ आ जाएगा। यहाँ पे पुट किया m³। अब पहले वाली टर्म को मतलब ये देखो, जब इसको एक मिनट ब्रैकेट में ले लेते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको इससे। तो m को m² से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, m³। ऐसे ही 1 को m² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, m² आएगा। अब ऊपर नहीं है तो इसको मैंने साइड पे लिख दिया है। फिर क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, प्लस को नेगेटिव बना देंगे, और जो नेगेटिव वाले टर्म है उससे प्लस। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म्स ही पॉजिटिव हैं, तो हमने क्या किया, दोनों को नेगेटिव बना दिया। अब टर्म क्या बची है, ये देखो, यहाँ बची है -13m माइनस 12 एंड -m²। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ी टर्म क्या है इनमें से, -m² है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -m से। तो यहाँ पर आ जाएगा -m², -m को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -m आएगा। माइनस साइन चेंज कर दो, माइनस को प्लस बना दिया दोनों तरफ। अब क्या आएगा, ये वाली टर्म देखो यहाँ पे कैंसिल हो चुकी थी पहले, यहाँ पे भी ये टर्म कैंसिल हो गई है। अब रिजल्ट आएगा -12m -12। अब m के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि -12m आ जाए, -12 ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकेंड, मैं ये वाली टर्म पहले यहाँ दोबारा लिख रही हूँ, -12m -12, और फिर उसके नीचे फिर से आ जाएगा -12m -12। साइन चेंज कर देंगे, माइनस को चेंज कर दिया पॉजिटिव, यहाँ पे भी माइनस को चेंज कर दिया पॉजिटिव में, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब ये, यानी ये हमारा फैक्टर था, अब ये भी एक फैक्टर हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक फैक्टर आ गया m² माइनस m माइनस 12। ये भी किसके इक्वल होगा, 0 के।
इसको सॉल्व करेंगे किससे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। क्या फैक्टर बनेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे तो -12 आना चाहिए और एडिशन करने पे क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, -4m प्लस 3m, -12 इज इक्वल्स टू 0। फिर से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आ गया m, ये हो जाएगा m -4 प्लस 3m -4, यानी कि ये हो गया, इधर साइड पे लिख देती हूँ, ये हो जाएगा m -4 इंटू में m प्लस 3। तो हमारे पास दो रूट्स और आ गई। जब दोनों को इस 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, m की एक वैल्यू आ जाएगी 4 और एक वैल्यू आ जाएगी -3। तो अब हम कह देते हैं कि m1 क्या आया हमारे पास, m1 आया हमारे पास -1, m2 किसी को भी बोल सकते हैं, m1 जिस मर्जी टर्म को m1 बोल दो, जिस मर्जी रूट को m1 बोल दो, m2 बोल दो या m3 बोल दो, ठीक है। ये हो जाएगा 4 और ये हो गया मेरा -3। अब मैंने बताया जब हमारी रूट्स क्या हो, जब हमारी रूट्स डिफरेंट आए और क्या हो, रियल हो, तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, हम लगाते हैं फॉर्मूला C1 e raised to power m1x plus C2 e raised to power m2x plus C3 e raised to power m3x, मतलब जितनी टर्म्स होंगी उतनी एक्सटेंड करते जाएंगे। अब यहाँ पर m1 क्या है, -1, तो यहाँ पे लिख देंगे -x प्लस C2 e raised to power 4x प्लस C3 e raised to power -3x। इसमें कोई डाउट, हेलो, नहीं है कोई डाउट। ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर डायरेक्ट d क्यूब लिख दूं तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, अब तो समझ आ ही गया है। हाँ, तो अब मैं इसको लिख रही हूँ d क्यूब बाई -7dy -6y इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, y को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा d क्यूब -7d -6 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ले लेंगे m³ -7m -6, फिर से क्यूब है तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या पता चलेगा, यहाँ से ये पता चला कि अगर हम m को क्या पुट कर दे, m को अगर हम फिर से -1 पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन फिर से 0 हो जाएगी, क्योंकि ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +7 और ये हो जाएगा -6, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक हमारी इक्वेशन आ गई, m की एक वैल्यू आ गई -1, यानी हमारा जो m+1 है वो फैक्टर होगा किसका, इस इक्वेशन का, इस वाली इक्वेशन का हमारा m+1 फैक्टर होगा। तो बाकी के फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, m+1 को जो हमारी इक्वेशन हमने सॉल्व ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने बनाई है m वैल्यू पुट करके, उससे डिवाइड कर देंगे। तो अब m³ चाहिए, m³ कैसे आएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, m² से, यहाँ पर आ जाएगा m³ m² को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, m² आएगा, साइन चेंज कर दो, फिर प्लस है नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद -7m -6 -
m स्क्वायर। अब m स्क्वायर बड़ा है तो m स्क्वायर क्यों, हमें क्या चाहिए, m को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस m स्क्वायर आ जाए, माइनस m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस m स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस m। साइन चेंज कर देंगे, माइनस का क्या बन गया, प्लस बन गया, ये वाली टर्म कैंसल, यहाँ पे आ गया माइनस 6m माइनस 6। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 6m आ जाए, माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ गया माइनस 6m, यहाँ पे फिर से क्या आ गया माइनस 6। साइन चेंज कर जाएंगे, ये दोनों कैंसल, ये दोनों भी कैंसल, यानी अब हमारे पास एक फैक्टर क्या आ गया, और एक फैक्टर और आ गया हमारे पास m स्क्वायर माइनस m माइनस 6। इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, m स्क्वायर एक क्या आ जाएगा माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6, कॉमन ले लेंगे, m माइनस 3 प्लस 2 m माइनस 3, यानी इसको सॉल्व करने पर क्या फैक्टर्स बन गए, m माइनस 3 और m प्लस 2 बन गए। यहाँ से हमारे पास m के दो रूट्स और आ गए, क्या आए दो रूट्स, एक आया 3, इसको जब हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो और क्या आएगा माइनस 2। अब हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है m1 आ चुका है, m1 कितना आया है माइनस 1 आया है, m2 कितना आया है, m2 आया है हमारे पास 3, m3 कितना आया है, m3 आया है हमारे पास माइनस 2। रूट्स क्या है डिफरेंट और क्या है रियल, तो क्या करेंगे, जो फॉर्मूला पहले वाले क्वेश्चंस में लगाया वही लगाएंगे इसमें भी। क्या करेंगे, c1 e रेज टू पावर m1x, m1 क्या है -1 तो ये हो जाएगा -1x, ये c1x, ठीक है, प्लस c2 e रेज टू पावर m2x, m2 क्या है 3 तो ये हो जाएगा 3x, प्लस c3 e रेज टू पावर -2x। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें दे रखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई माइनस 4d प्लस 4y, वाई भी लिख देते हैं प्लस 4y। क्या करेंगे, y को कॉमन ले लेते हैं, y को ले लिया कॉमन, अंदर बचा डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गई हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में अब क्या करेंगे, d की जगह पे m पुट कर देंगे, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, नहीं तो चलो मिडल टर्म स्प्लिटिंग ही करते हैं। ये जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। m माइनस 2 इंटू m माइनस 2 आ जाएगा जब सॉल्व करोगे तो, यानी m के हमारे पास दो रूट्स आए और दोनों ही क्या आए 2 आए, तो हमारा m1 भी 2 के इक्वल और हमारा m2 भी 2 के इक्वल, ठीक है। और हम या फिर हम कह सकते हैं कि
चलो ये ऐसे ही बोल दो कि ये दोनों किसके इक्वल है, एक दोनों m के इक्वल हो गया, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, यानी आपस में ये हमारे ये दोनों टर्म्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, तो 2 ही रूट्स होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब इक्वेशन नेक्स्ट, इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी कि जब हमारे रूट्स क्या हो, रियल हो, लेकिन क्या हो, सेम हो, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में जितने भी मतलब हम देखो ऐसे लिखना शुरू करते हैं, जैसे हमने अगर हमारे 3 है, n है, चलो n के लिए बता देती हूँ पहले, कांस्टेंट शुरू करते हैं। n अगर मान लो n रूट्स हैं तो हम ऐसे लिखते हैं c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x क्यूब and so on to cn x raised to power n minus 1 तक हम लिखते हैं। मतलब n क्या होगा, जितने रूट्स हैं, रूट का नंबर आएगा यहाँ पे। अगर मान लो हम 4 रूट्स की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे, अगर चारों रूट सेम है तब बात कर रही हूँ मैं, अगर चारों रूट सेम है तो हम यहाँ c4 तक लिखेंगे। ठीक है, अगर 3 रूट सेम है तो c3 तक लिखेंगे, 2 सेम है तो c2 तक, और उसके बाद क्या आ जाता है e रेज टू पावर mx, m जो भी रूट होगी। अब इस केस में कितने रूट सेम है, 2 रूट सेम है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, c1 प्लस c2x मल्टीप्लाई बाय e रेज टू द पावर 2x। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, d रेज टू पावर 4 प्लस 5d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर माइनस 4d माइनस 8, सॉरी सबके साथ 5 भी आएगा, वो भी लगा लेना, इज इक्वल टू 0। सब में से क्या ले लेंगे, y कॉमन, अंदर आ जाएगा d4 माइनस 5d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर माइनस 4d माइनस 8। अब यहाँ पर डिग्री क्या है, 4 है, तो इसका मतलब इसकी रूट्स भी कितनी होंगी, इसकी रूट्स भी होंगी हमारी 4। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले अब एक चीज देखते हैं कि यहाँ पर ना देखो, यहाँ पर डिग्री क्या है 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिग्री 2 के लिए तो हमें पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, डिग्री 3 के लिए भी हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्राई। तो यहाँ पे भी हम पहले क्या ट्राई करेंगे, यहाँ पर भी हम एक बार पहले हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, सो क्या पुट करें कि हमारा 0 आ जाए। यहाँ पे हम आई थिंक यार 1 या -1 पुट करेंगे, 1 या -1 पुट करेंगे। ओके जी, ओके ओके, सॉरी मेरी मिस्टेक, यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। 1 पुट करेंगे, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, तो इनका सम क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -12, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम d की जगह पे क्या पुट करेंगे, पहले d को m पुट करते हैं, उसके बाद पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा m की पावर 4 प्लस 5m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर
-4m -8। अब हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या फाइंड आउट कर लिया, एक रूट फाइंड आउट कर ली जो कि हमारी क्या है, मान लो m1 है तो उसको हमने क्या फाइंड आउट किया कि वो क्या आएगी, 1 होगी। ठीक है, अब यानी एक फैक्टर मेरे पास क्या आ गया इस इक्वेशन का, मेरे पास इस इक्वेशन का एक फैक्टर आ गया m-1, क्योंकि अगर मैं m-1 को 0 के इक्वल रखूंगी तभी मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब करते हैं इसे सॉल्व। m की पावर 4 चाहिए तो m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, m³ से। यहाँ पे आ जाएगा m की पावर 4, m³ मल्टीप्लाई बाय -1, यहाँ पे हो जाएगा -m³। साइन चेंज करेंगे, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 6m³ प्लस 6m²। फिर इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमें क्या चाहिए, 6m³ चाहिए, m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6m² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 6m³ और यहाँ पे आ जाएगा -6m²। साइन चेंज कर देंगे, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, तो ये तो हो गया आपस में कैंसिल और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12m² और ऊपर से -4m। नेक्स्ट स्टेप, 12m² चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, +12m से। यहाँ हो जाएगा 12m³ नहीं सॉरी स्क्वायर, यहाँ पे +12m। साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव, एक सेकेंड, यहाँ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव को पॉजिटिव, -12m है ना, -1 इंटू +12m, तो -12m था तो माइनस को पॉजिटिव में चेंज कर दिया और पॉजिटिव को नेगेटिव में, ये कट गया और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, +8m -8। अब इसे हम +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा 8m -8। साइन चेंज हो जाएगा तो आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा और पॉजिटिव, तो ये आपस में कट जाएगा और यहाँ नीचे हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो ये अब हमारे पास एक फैक्टर और आ गया। अब इस एक फैक्टर को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड, यहाँ पे 1 से नहीं 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा m³ प्लस 6m² प्लस 12m प्लस 8। अब यहाँ पे क्या कुछ बन रहा है, कोई फैक्टर बना सकते हैं हम फैक्टर। ये क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पे ये बन रहा है हमारा m+2 का होल क्यूब। कैसे, ये देखो 3 ये यहाँ पे हमारा फैक्टर बन रहा है। एक मेथड तो ये हो गया, एक मेथड हो गया फिर से हिट एंड ट्रायल अप्लाई कर लो। दो मेथड है फाइंड आउट करने के। या तो क्या करो, अगर फैक्टर्स दिख रहे हैं तो फैक्टर्स बना लो, अगर नहीं मिल रहे तो क्या करो, फिर से हिट एंड ट्रायल यूज कर लो। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा m+2 का होल क्यूब। क्या होता है a+b का होल क्यूब क्या होता है, a+b का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। यहाँ पर भी यही मेथड यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी बन गई है a+b³ की, तो ये आ गया हमारा m+2 का होल क्यूब। तो जब हम इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे ना तो हमारी यहाँ पे m क्या आ जाएगा, m आ जाएगा -2, लेकिन एक बार -2 नहीं आएगा, 3 बार -2 आएगा।
क्योंकि m प्लस 2 कितने बार है, 3 बार ही है, तो m प्लस 2 क्योंकि क्यूब हो रहा है तो 3 टाइम्स m प्लस 2 हो गया। तो ये हमारे m की कितनी वैल्यूज आ गई, 3 वैल्यूज आ गई, जो कि तीनों किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है। यानी अब हमें हमारे पास m1 क्या आया था हिट एंड ट्रायल से, 1 आया था, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास m2, m3, m4 इक्वल आ गए हैं आपस में, या इनको मैं कंबाइन m भी बोल सकती हूँ अगर कहना चाहूँ तो। ये तीनों टर्म्स मेरी किसके इक्वल आ गई है, -2 के इक्वल आ गई है। इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन में क्या कहा था मैंने, जब डिफरेंट हो, अब ये m1 इन तीनों से डिफरेंट है ना, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, c1 पहले यूज कर लेंगे और e रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस अब यहाँ से देखो, यहाँ से मेरा C2, C3 और C4 ये क्या है, इक्वल, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू द पावर 2x। बताओ क्लियर है? 2 नंबर का बैट ऊपर कहाँ से है? -2x आएगा क्योंकि माइनस का साइन है। बताओ 2 नंबर का कौन सा बैट पड़ा हुआ निपुण का ऊपर? क्लियर है। यार हम x की जो पावर होती है वो n-1 लिखते हैं ना, तो हमने इसमें c4 x की पावर 2 की लिखी है। वो हमने इसलिए लिखा ना क्योंकि एक सेकंड देखो, यहाँ पर ना जो टर्म है वो क्या है, 1 2 3 टर्म्स है ना। अब हमने यहाँ पे शुरू ही C2 से किया है, समझ रहे हो बात? आ गया ना समझ? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा dq माइनस 2d स्क्वायर प्लस -4d प्लस 8 इंटू में y। अब हमें यहाँ पे पहले ही इक्वेशन ऐसे सिंप्लीफाई करके दी हुई है, तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करने की भी जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे m यहाँ पर, ये हो जाएगा m³ माइनस 2m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 8। अब यहाँ पे हम फिर से क्या अप्लाई करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करते हैं। क्या पुट करें कि 0 आ जाए, नहीं हाँ 0 आ जाए। अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूं, -2 शायद से -2 आई थिंक +2 पुट करेंगे तो भी हो जाएगा। अगर हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा -8, यहाँ पर 8 प्लस, ठीक है ना, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक बार -2 भी पुट करके देखते हैं, ये हो जाएगा -8, -2 पुट करेंगे यहाँ पे फिर से -8 हो जाएगा, +8 +8। अच्छा आप देखो -2 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, दोनों से सॉल्व हो रहा है, तो अब हमें 2 फैक्टर्स पता चल गए हिट एंड ट्रायल से, समझ रहे हो ना? हेलो, हाँ आ रही है, समझ आ रही है। अब हमारे पास 2 फैक्टर्स हमें पता चल गया है, तो अब हम तीसरा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये देखो, हमें क्या पता चला, एक पता चला कि हमारा एक फैक्टर क्या है, -2 है,
मतलब m हमारा -2 के इक्वल है, तो और एक हमें पता चला कि एक फैक्टर और क्या है, 2 है। तो जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा m+2 और इसे लेके आएंगे तो m-2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m² -4 भी तो एक फैक्टर हो जाएगा ना। अब यहाँ पे हम m² -4 कर देंगे, ये हो जाएगा m³ -2m² -4m + 8। अब जरूरी नहीं है कि दोनों फैक्टर हिट एंड ट्रायल से निकालने हैं, ये तो बाय चांस निकल गए हैं 2 फैक्टर हिट एंड ट्रायल से, तो हम इसमें भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमें खाली एक फैक्टर पता होता ना तो हम डिवीजन एक फैक्टर से भी कर सकते थे। करते हैं फिर इसको सॉल्व आके। m³ चाहिए तो m से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, m³ आ जाएगा, ये हो जाएगा -4m पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज कर दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर दिया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। -2m² चाहिए तो -2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2m², ये हो जाएगा -2m², यहाँ पे +8 उतारा है, यहाँ पे हो जाएगा +8, प्लस को चेंज कर देंगे माइनस में, माइनस को चेंज कर देंगे प्लस में, ये हो गया कैंसिल। और यहाँ से हमारे पास एक फैक्टर और आ गया, वो क्या आया, m-2 = 0, यानी अब हमारा थर्ड फैक्टर भी क्या आ गया, 2 आ गया, मतलब थर्ड m3 आ गया। ये m1 क्या आया था -2, m2 भी क्या आया था 2, m3 भी क्या आ गया 2। अब जो दो सेम है उनको सेम वाले मेथड से लिखेंगे और जो दो अलग है उनको अलग मेथड से लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही है ना ये, हाँ ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लिखना इक्वेशन को। ये हो जाएगा c1 e⁻² -2x प्लस c2 प्लस c3x e⁻²x। ठीक है, कोई भी m1 ले सकते हो, कोई भी m2 ले सकते हो, कोई भी m3 ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे रूट नहीं आयोटा वाले शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है d² y प्लस μ² y = 0। y को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा d² प्लस μ² मल्टीप्लाई आपस में y के साथ हैं = 0। तो ये हो गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो d² प्लस μ² किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारा 0 के। राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो d² आ जाएगा हमारा -μ² के, स्क्वायर को हटाएंगे ये हो जाएगा रूट में, ये हो जाएगा -μ², यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं √μ² √-1। ये जो √-1 होता है ना, ये होता है हमारा आयोटा, इसको बोलते हैं i की वैल्यू होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये होता है हमारा आयोटा। इसको हम क्या करेंगे, √-1 को i से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास μi। ठीक है, जिस टर्म के साथ
आयोटा लगा होता है वो होती है हमारी इमेजिनरी टर्म, यानी ये हमारी है इमेजिनरी टर्म। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है। इमेजिनरी टर्म हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, ठीक है, जहां पर a जो होता है वो रियल नंबर होता है और b जो होता है हमारा इमेजिनरी होता है, ठीक है। ये वाली टर्म इमेजिनरी होती है और ये वाली होती है रियल। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अगर हम इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, म्यू आ गई। अब क्या करना है, जब हमारी रूट्स क्या हो, इमेजिनरी, रूट्स क्या हो इमेजिनरी और क्या हो डिफरेंट हो। यहाँ पर देखो एक प्लस माइनस का साइन भी आएगा, वो मैंने नहीं लगाया, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन भी आएगा क्योंकि जब भी हम रूट मतलब स्क्वायर को रिमूव करते हैं और रूट आता है तो उसके आगे प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे। तो हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं यहाँ पे। अब एक आ गई है हमारे पास 0 प्लस म्यू आई, नेक्स्ट टर्म आ गई है 0 माइनस म्यू आई, ठीक है। यहाँ से अल्फा आ गया है मेरा 0 और बीटा क्या आ गया है म्यू। जब पॉजिटिव नेगेटिव हो और मतलब अल्फा बीटा की दोनों रूट्स में वैल्यू सेम हो और पॉजिटिव नेगेटिव का साइन हो, दोनों में मतलब साइन का डिफरेंस हो, तो क्या फॉर्मूला लगता है, यहाँ पे फॉर्मूला लगता है हमारा e रेज़ टू द पावर अल्फा x मल्टीप्लाई बाय c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। पुट करते हैं, यहाँ पर अल्फा 0 है तो e रेज़ टू द पावर 0, किसी भी टर्म की पावर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाती है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे बीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, म्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा c1 cos म्यू x प्लस c2 साइन म्यू x। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर कोई डाउट है तो पूछो। आंसर में ना आगे C1 पुट करा हुआ है बुक में। कहाँ पुट किया हुआ है, तो यही तो है आंसर, सेम यही तो है यार आगे C1 नहीं पुट करा हुआ। तो मैंने भी तो अच्छा आगे वो C1 उसका ही तो कोर्स लिखा है, है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। ये हाँ। कोस और साइन कैसे आ गया? ये अब मैंने और यार बताया एक ना बार और बता दूं, क्या, ये जो हमने अल्फा और बीटा, अल्फा इक्वल टू 0 बीटा इक्वल टू ये जो म्यू जो है उसके बाद क्या करा है वो बता दो मेरे को। इसके बाद उसका ये जो वाली नेक्स्ट स्टेप इक्वेशन, था वो बता दो। ये इक्वेशन ना हमें याद रखनी है कि जब हमारी रूट्स इस वाले फॉर्मेट में हो ना, जब रूट्स इस फॉर्मेट में हो तो हमें इस वाली इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करनी है। ये इक्वेशन हमें याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, एक तरह से ये भी इक्वेशन ही हुई, तभी कोस बीटा एक्स आया। ठीक है हाँ, ठीक है। ये इक्वेशन है, ये याद रखनी है। इसके अंदर सिर्फ हमने वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, d raised to power 4y plus 4y is equals to 0। y को कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, d raised to power 4 plus 4 is equals to 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, d raised to power 4 plus 4, m से रिप्लेस कर देंगे, हो जाएगा m raised to power 4 plus 4।
अब यहाँ पे देखो हमें कोई और टर्म दे ही नहीं रखी है। अब यहाँ पे ये 4 है, अब यहाँ पे मैं अगर माइनस की वैल्यू पुट भी कर लूँ, -2 -3 कुछ भी पुट कर लूँ, वो हमेशा 4 से बड़ा आएगा, नेगेटिव नंबर तो आ ही नहीं सकता। तो अब हम क्या करेंगे, इसको किसी और मेथड से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ m² का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकती हूँ 2² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, अगर हमें फाइंड आउट करना हो a² + b², तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं a² + b² का होल स्क्वायर -2ab, क्योंकि अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से आएगा a² + b² + 2ab -2ab, तो यहाँ से +2ab और -2ab कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम रिप्लेस करके इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, और इस केस में जो हमारा a है वो इक्वल है m² के, और जो हमारा b है वो इक्वल है किसके, 2 के। अब मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर a क्या है, ये हो गया मेरा m² + 2 का होल स्क्वायर -2ab। a क्या है मेरा, a है मेरा m² और b है मेरा 2। ठीक है, तो यहाँ लिख सकती हूँ मैं इसे ऐसे m² + 2 का होल स्क्वायर -2m का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी और लगानी पड़ेगी, ये वाली टर्म अगर मैं इसको a मान लूँ, ये वाली टर्म को अगर मैं कंप्लीट b मान लूँ, कैपिटल A कैपिटल B समझ लो, ये वाला a और b अगर ये 2m -2m² और 2 है, ये फिर 4 नहीं बन जाएगा? हाँ बन जाएगा ना, 4m² बन जाएगा, लेकिन हमने आइडेंटिटी लगानी है ना, तो इसलिए मैंने इसको 2m का होल स्क्वायर ले लिया है। बात तो एक ही अच्छा है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये हो गया a² - b² है ना, ये देखो ये कंप्लीट स्क्वायर है, यहाँ पे ये स्क्वायर है, ये हो गया a² - b²। यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी, किस चीज की आइडेंटिटी लगेगी, a² a + b की। तो ये a टर्म मैंने लिख दी, अब b लिख देती हूँ इंटू a - b, यही आइडेंटिटी होती है ना, a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a + b इंटू a - b। वही आइडेंटिटी हमने यहाँ पर इस फॉर्मूला में फाइंड आउट किया है। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे। पहले इसको रखते हैं 0 के इक्वल, m² + 2 + 2m, इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले 2m आएगा फिर 2 आएगा। अब मैं इसको डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूला में पुट कर रही हूँ, माइनस ये वाला फॉर्मूला होता है अगर याद हो तो, -b + -√b² - 4ac, याद है ये फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय 2 है। इस फॉर्मूला में पुट कर रही हूँ मैं, ये डिस्क्रिमिनेंट का मतलब रूट्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर -b की जगह पे क्या आ जाएगा, -2 + √b² क्या होगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2 √ -4 डिवाइडेड बाय 2। इसको सेपरेट कर लेंगे, क्या होगा
अंडर रूट 4 क्या होता है 2 और अंडर रूट -1 क्या होता है अयोटा। इसको मैंने ऐसे लिखा है, -4 को मैंने लिखा है अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट -1। तो अंडर रूट 4 तो 2 होता है, उसकी जगह पे 2 लिख दिया, और अंडर रूट -1 क्या होता है अयोटा, उसकी जगह पे आई लिख दिया। ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, नीचे भी 2 है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस माइनस अयोटा। तो यहाँ से मेरे पास 2 रूट्स आ गई, m1 आ गया -1 प्लस अयोटा, m2 आ गया -1 माइनस अयोटा। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बताओ, इसके बाद हम इसको भी सॉल्व करेंगे। नहीं है कोई डाउट अभी तो। ठीक है, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। सेम मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, ये हो जाएगा m² माइनस 2m प्लस 2 सब अमाउंट। यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b² 4 माइनस 4ac। a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू है 2, कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2। देखो ये टर्म सेम आ गई ना, सिर्फ यहाँ पे माइनस का डिफरेंस है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट में आ जाएगा यहाँ पे भी 4 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस 2 अयोटा आ जाएगा सिंपली। सेम यही है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2 अयोटा आ जाएगा, और 2 ऊपर नीचे कॉमन, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, नीचे भी 2 है, आपस में कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस माइनस अयोटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, m3 क्या हो गया हमारा, यहाँ से m3 आ जाएगा 1 प्लस अयोटा, m4 क्या आ जाएगा 1 माइनस अयोटा। अब यहाँ पर ये देखना कि इस वाली टर्म का, ये देखो ये जो यहाँ पे लिखा है ना मैंने -1 प्लस अयोटा और -1 माइनस अयोटा, ये वाली जो टर्म है इसका एक पेयर बन रहा है, मतलब ये दोनों पेयर बना रहे हैं ना, जैसे हमने वो टर्म की थी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा आयोटा, अल्फा प्लस बीटा आयोटा एंड अल्फा माइनस बीटा आयोटा, ये एक पेयर बनाया था हमने, वैसे ही यहाँ पे एक पेयर इसका बन रहा है और एक पेयर देखो इसका बन रहा है। तो यहाँ पे हम दो अल्फा आएंगे और 2 बीटा होंगे। बता देती हूँ कैसे करेंगे। पहले m1 और m2 को सॉल्व करके लिखेंगे। m1 और m2 में अल्फा क्या है, अल्फा है -1 और बीटा क्या है +1। तो पुट करते हैं, यहाँ पे e की पावर क्या हो जाएगी, अल्फा x होती है, अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा -1, तो ये हो जाएगा e की पावर -x। फिर क्या लिखेंगे c1 cos बीटा क्या है 1, तो यहाँ आ जाएगा cos x प्लस c2 साइन बीटा x, बीटा क्या है 1, साइन x आ जाएगा। उसके बाद m3 और m4 में अल्फा क्या है 1 और बीटा क्या है 1, तो यहाँ से आ जाएगा ex c3 cos x, क्योंकि बीटा 1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा c4 साइन x, और दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। बताओ इसमें कोई डाउट? नहीं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है d raised to the power 4 y
प्लस 13 वाई स्क्वायर। एक सेकेंड चेक कर दी, यहाँ हो जाएगा 13 डी स्क्वायर वाई प्लस 36 वाई इज इक्वल टू 0। अब y कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा d रेज़ टू द पावर 4। अरे तुम सुन भी रहे हो या यही काम कर रहे हो? हेलो नहीं, हम सुन रहे हैं। हम अच्छा। मल्टीपल टास्क करते हैं ना, मल्टी फंक्शन पे। अच्छा ठीक है। d रेज़ टू द पावर 4 13d स्क्वायर प्लस 36। अब क्या करेंगे, पुट करते हैं, ये हो गया 0 और यहाँ से आ गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये हो जाएगा m रेज़ टू द पावर 4 प्लस 13m स्क्वायर प्लस 36। अब ना एक बारी के लिए ना आप समझ लो कि m स्क्वायर को हमने मान लिया है, कोई भी टर्म मान लो, जैसे m स्क्वायर को सपोज मैं मान लेती हूँ x मान लेती हूँ, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 36। अब इसके ना फैक्टर्स नहीं बन रहे, तो हम इसकी भी, जैसे हम रूट्स वाले फॉर्मूले हैं ना, उससे रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएंगे इसकी रूट्स, माइनस b यानी माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर क्या होगा, एक सेकेंड, इसका कुछ बन रहा है क्या? अगर देखो बन रहा है तो, कि नहीं बन रहा? बन रहा है, रूट्स बन रहे हैं इसके, देखो इसके बन रहे हैं -9 और -4, नहीं +9 सॉरी +4 है ना। ये हो जाएगा +4x प्लस 9x, ये प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएंगे दो फैक्टर, x प्लस 4 और x प्लस 9। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 4 माइनस का और -9 आ गई। अब लेकिन ये x क्या है, m स्क्वायर है, तो मेरे पास m स्क्वायर की एक वैल्यू आ गई -4 और m स्क्वायर की एक वैल्यू क्या आ गई, -9 आ गई। अब मैं यहाँ से m की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगा, अंडर रूट -4, बाहर प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि रूट हमने रूट लिया है, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 आयोटा। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस 3 आयोटा। तो ये टर्म यहाँ से मेरा m1 क्या आ गया, m1 आ गया मेरे पास 0 प्लस 2 आयोटा, m2 आ गया मेरे पास 0 माइनस 2 आयोटा, m3 आ गया 0 प्लस 3 आयोटा और m4 0 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, इन दोनों की पेयरिंग हो गई, इन दोनों की पेयरिंग। अल्फा, इस वाले पेयर में अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है 2। इस वाले पेयर में अल्फा क्या है 0 और बीटा क्या है 3। लिखेंगे इक्वेशन, इक्वेशन क्या होगी, e रेज़ टू द पावर 0x, e रेज़ टू द पावर 0x का मतलब क्या हो गया,
e रेज टू द पावर 0x तो 1 ही हो गया, तो यहाँ पे लिखने की नीड नहीं है, इसको हम लिख देंगे c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x प्लस e रेज टू द पावर 0, इसके लिए भी 0x की अल्फा, इसके लिए भी 0 है तो e रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे आ जाएगा c3 cos 3x प्लस c4 sin 3x। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछो। यार ये हर क्वेश्चन में हम ये जो भी है वैल्यू है -4 या -9 ले लो, इसको रूट में क्यों लिख रहे हैं हम? ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं हम। ये -4 -9 जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। मतलब फिर इनको अगर -4 आता है तो उसको फिर हम मैं बताती हूँ ना, इसमें अगर लिखेंगे। -4 है इसको हम लिख सकते हैं √4 मल्टीप्लाई बाय √-1, ठीक है। और ये जो होती है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में √-1 इसको बोलते हैं हम आयोटा। तो √4 का तो हो गया 2 और √-1 को हम लिख देते हैं आयोटा। ओके ओके ठीक है ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हमने √-9 को लिखा है 3 आयोटा। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्योति कुछ क्वेश्चन पूछना है? 2 आयोटा की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों क्यों ली? अच्छा, हमने इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव ली क्योंकि देखो अगर मान लो मैं 2 आयोटा का स्क्वायर करूं तो वो क्या आएगा? 4 आयोटा स्क्वायर। अरे रहने दो एक सेकेंड, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, रुको मैं सिंपल मेथड से बताती हूँ। अगर मैं -1 का स्क्वायर करूं तो वो क्या होता है? 1 होता है। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो भी क्या होगा? वो 1 होगा, ठीक है ना। इसीलिए जब हम 1 को रूट हटाते हैं, यानी अगर मैं मान लो इसकी जगह पे 2 ले लूं, अगर मैं -2 का स्क्वायर करूं तो वो क्या होगा? 4 होगा। ऐसे ही 2 का स्क्वायर करूं तो वो भी क्या होगा? 4 होगा। तो जब हम 4 को रूट में लेके आते हैं, मान लो कहीं पर लिखा है x² = 4, उस केस में हम क्या करते हैं? हम जब रूट हटा मतलब x को जब हम रूट में लाते हैं तो हम क्या करते हैं? x में से स्क्वायर हटाते हैं तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे +-2 लिख देते हैं ना। हाँ ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे भी ऐसे ही किया है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है d⁻⁶y + 6 d⁻⁴ plus 12 d²y प्लस 8y = 0। अब क्या करते हैं? y को ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा d⁻⁶ प्लस d⁻⁴ प्लस d⁻² प्लस 8। और यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पे 6 नहीं लिखा और यहाँ पे 12 नहीं लिखा। ये हो गया = 0। अब इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल लगा के, लेकिन यहाँ पर ये क्या बन रही है? आइडेंटिटी बन रही है। किस चीज़ की आइडेंटिटी बन रही है? ये बन रही है
डी स्क्वायर के होल, ये हो गया डी स्क्वायर का होल क्यूब, ये हो गया जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था ना a प्लस बी का होल क्यूब, वैसे ही यहाँ पे बन रहा है। ये हो जाएगा 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर, तो a है हमारा d स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 4, ये हो गया 12d स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, ये हो जाएगा d की पावर 4 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकती हूँ d स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब। यहाँ से क्या होगा, यानी 3, ये मेरे पास d स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब आ गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, d स्क्वायर प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। और अगर मैं d स्क्वायर को 2 को राइट हैंड साइड ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा -2 और d हो जाएगा मेरा अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट -2। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे d की जगह पे ना m कर लेना, मैंने जल्दी जल्दी में यहाँ पे d लिख दिया है, m आएगा, ये हो गया m, ये भी m, ये भी m है, यहाँ पे भी m है, ये भी m है, ये भी m है, ये हो गया m, अब ये जो मेरी वैल्यूज आई है ना, देखो 2 वैल्यूज थे, ये हो गई, लेकिन ये वैल्यू कितनी बार आई है, जो हमारी प्लस अंडर रूट 2 वैल्यू है ना 2 आयोटा, ये वैल्यू हमारी 3 टाइम्स आई है। 3 टाइम्स क्यों आई है, क्योंकि ये देखो ये जो हमारा ये है ना m क्यूब, m स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, ये 3 टाइम्स है, इसका मतलब यहाँ पर ये चीज 3 बार है। अगर हम इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये क्यूब बनेगा ना, इसीलिए हमने यहाँ पे कहा है कि जो मेरे ये अंडर रूट 2 आयोटा है ना, ये वैल्यू 3 टाइम्स आई है, यानी ये वैल्यू हम कह सकते हैं m1 इज इक्वल्स टू m2 की भी यही वैल्यू है, इज इक्वल्स टू m3 की भी यही वैल्यू है, और ऐसे ही m4 m5 और m6 की भी ये क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू है -2 अंडर रूट 2 आयोटा आई। अब बताया था जब रूट की सेम वैल्यू हो तब क्या करते हैं, तब हम उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम कॉमन लिखते हैं। कॉमन कैसे लिखेंगे, c1 प्लस c2 x प्लस c3 x स्क्वायर, उसके बाद e रेज टू द पावर जो भी वैल्यू होती है, एक सेकेंड रुको, कुछ बता रहा था मुझे यहाँ पे। एक चीज बताओ, यहाँ पर इसको मैं लिख सकती हूँ अल्फा प्लस, एक सेकेंड, जीरो प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, 0 माइनस अंडर रूट 2 आयोटा। ठीक है, ये भी तो पेयरिंग बन रही है ना, अब यहाँ पे डबल पेयरिंग बन रही है, ध्यान से देखो, एक तो ये 3 इक्वल हो गए, ये भी पेयर बन रहा है, और क्या पेयरिंग बन रही है, ये अल्फा प्लस बीटा वाली पेयरिंग बन रही है, अल्फा प्लस बीटा आयोटा और अल्फा माइनस बीटा आयोटा। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि जो ये एक साथ है ना,
इनको पहले एक कंबाइन कर लेते हैं, इसको हम लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, एक मिनट x भी रह गया, ये हो गया x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस बीटा x, बीटा क्या है यहाँ पे √2 है, तो यहाँ पे √2x आ जाएगा। ऐसे ही प्लस में जो बाकी की 4 टर्म्स है जैसे C4, C5, C6, इसको क्या लिख देंगे साइन की टर्म्स में लिख देंगे। मतलब हमने दोनों को कंबाइन करके लिखा है। पहले ये क्या था आपस में सेम थी, जब रूट सेम थी तो हमने उसको कैसे लिख दिया सेम करके लिख दिया। अब जो ये दोनों क्या है अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में है तो इसको अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में भी लिख दिया, तो ये हमारा एक फॉर्मेट बन गया। यहाँ पर e रेज़ टू द पावर अल्फा एक्स भी है, लेकिन अल्फा की वैल्यू क्या है 0, तो इसलिए हमने वो नहीं लिखा। समझ आ गई बात, मतलब क्वेश्चन समझ आ गया? आ गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। तो हम इस फॉर्मेट में नहीं लिखते तो कितने मार्क्स देंगे? क्या नहीं लिखते? इस फॉर्मेट में जैसे C1 C2 इस फॉर्मेट में नहीं लिखते, मार्क्स कटेंगे। मार्क्स तो कटेंगे क्योंकि लिखना ही फॉर्मेट में है। इस पूरे क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको इक्वेशंस याद रखनी है। करना क्या है यहाँ पे m1 m2 आपके पास ये सारी वैल्यूज आ गई, रूट्स आपने निकाल लिए, अब आपको सिर्फ पुट ही तो करना है फॉर्मूला में। इसमें तो कटेंगे क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर ना आप लोगों ने कर रखा है ना हमने कर रखा है। अच्छा, तुमने भी नहीं कर रखा? नहीं कर रखा। बड़ा ठीक लग रहा है। चलो फिर यार। करो लास्ट क्वेश्चन कराते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा d रेज़ टू द पावर 4 माइनस e रेज़ टू द पावर 4, और y मैं फिर से भूल गई, यहाँ पे y भी आएगा, इज इक्वल्स टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं d रेज़ टू द पावर 4 माइनस a रेज़ टू द पावर 4 ऑल मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इसको इसकी जगह पे m पुट कर देंगे, हो जाएगा m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब ये बन गया मेरा a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आइडेंटिटी लगा देते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आगे एक और दोबारा फैक्टराइज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा m माइनस ए और यहाँ आ जाएगा m प्लस ए कर लो या माइनस ए कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ से दो फैक्टर्स पता चल जाएंगे, जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे ना, तो यहाँ से पहले हम ये वाले फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। m स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस साइन बाहर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू में अंडर रूट -1, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस ए आयोटा। ये हो गई हमारी m की वैल्यू। तो m1 आ गया मेरे पास 0 प्लस ए आयोटा और m2 आ गया 0 माइनस ए आयोटा। अब जब हम m प्लस ए को
0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस a, और यहाँ से आ जाएगा m इज इक्वल टू a, तो m3 हो गया माइनस a, m4 हो गया a। ठीक है, अब 4 ही डिग्री थी, 4 रूट्स हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों टर्म्स तो है रियल, तो इनके लिए इक्वेशन लगेगी अलग। ये दोनों टर्म्स क्या है, इमेजिनरी, तो इनके लिए इक्वेशन लगेगी अलग। तो पहले इमेजिनरी वाले पे लगा लेते हैं, ये बन गया अल्फा प्लस बीटा आयोटा और अल्फा माइनस बीटा आयोटा। तो इक्वेशन क्या लगेगी, अल्फा क्या हो जाएगा 0 और बीटा क्या हो जाएगा a हो जाएगा। इक्वेशन लगाते हैं, पहले e रेस टू द पावर 0 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे c1 कोस बीटा की जगह पे a कोस ax प्लस c2 साइन ax। ये तो हो गई m1 और m2 सॉल्व। अब बात करते हैं किसकी, m3 और m4 की। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम c3, थर्ड रूट है तो c3 लगाएंगे, c3 e रेस टू द पावर माइनस ax प्लस c4 e रेस टू द पावर ax। अब यहाँ पर ना एक मेथड और है, या तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, e की जगह पे हम लिख देते हैं कोस हाइपरबोला x और साइन हाइपरबोला x। अब ये क्या होता है इसके बारे में तो मुझे खुद भी थोड़ा कम ही पता है। मतलब ये इक्वेशन ही है, जैसे यहाँ पे ये याद कर लें वैसे यहाँ पे ये याद कर लेना, तो ये हो जाएगा कोस हाइपरबोला माइनस ax, सॉरी माइनस ax नहीं, प्लस हो जाएगा, सेकंड कोस ax साइन हाइपरबोला। इसका भी कुछ होता होगा कि ये कैसे आया यहाँ से यहाँ तक, मैं कल सर से पूछ लूंगी। और मैं मैम से पूछूंगी। ठीक है, तो बस हमने एक्सरसाइज खत्म कर ली। तो बधाई हो। कल मिलते हैं नवी एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, ये 5 एग्जाम्पल हो जाएंगे, ट्राई करके देख लेना। 5 एग्जाम्पल कर लेंगे। हाँ, ट्राई करके देख लेना। हेलो, चलो ये चैप्टर, हाँ हाँ क्या हुआ, कुछ नहीं, अच्छा ये रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर चलो दो। बाय।